अहं विशाल शर्मा रघु अंतरराष्ट्रीय विद्यालय भवतां पुनर्स्वागतम् अस्ति। छात्रा अद्य कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत एवं च अद्य अस्माकं प्रकरणम् अस्ति पुनराभ्यासः। छात्रों, हमने कोरोना काल के इस भीषण जो महामारी थी उसमें भी हमने अध्ययन किया। हम भारतवासी हमेशा हर परिस्थितियों से युद्ध करने के लिए सक्षम होते हैं और हम उन परिस्थितियों से लड़ते हैं, उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं और उन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। हमारी जो अध्ययन है, हमारा अध्ययन उसमें बाधित करने वाला तत्व कोरोना वायरस जो कि फैला हुआ था और हमने उसका सामना किया और हमने घर पर रहकर भी अध्ययन किया। हमारे विद्यालय ने इसका बहुत साथ दिया और हमारे विद्यालय ने हमें जो शिक्षण सामग्री होती है वो घर बैठे ही उपलब्ध करवाने की कृपा की कि हमें घर बैठे हुए इतनी अध्ययन सामग्री प्राप्त हुई। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने अध्ययन भी किया, लेकिन अभी भी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बिल्कुल अध्ययन नहीं किया। उन तक हम भी नहीं पहुंच पाए और वो हम तक तो बिल्कुल आए ही नहीं। उन्हें हम तक आना चाहिए था, हम अपना काम यहाँ से कर रहे थे। तो उन छात्रों को जिन्होंने बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया या जिनके पेरेंट्स ने कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा विद्यालय से, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया आएँ और विद्यालय में संपर्क करें, विद्यालय की परिस्थितियों को जानें। तो आपको पुनर्सूचित किया जाता है 25 तारीख को, दिनांक 25/1/2021 को आपके विद्यालय में टीचर पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है, जिसमें कि आपको आना अनिवार्य है। छात्रों, आते हैं हम अध्ययन पे। आपके जो है एनुअल एग्जाम परीक्षा है आपकी, वो अगले महीने प्रारंभ हो जाएंगी। हमारे पास कम समय है और हमें अध्ययन करना है बहुत सारा। तो छात्रों, यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे विषय में, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। छात्रों, आपको जो अध्ययन सामग्री बताई गई है आप उसका अध्ययन करें और निश्चित ही आप अच्छे अंकों से जो है उत्तीर्ण होंगे। तो छात्रों, हम देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आज दो चीजों की आपसे चर्चा करूंगा। एक तो हमारा है विभक्ति और दूसरा है बात करेंगे वाक्य रचना एग्जाम पेपर में किस प्रकार की आएगी। तो हम विकल्प जो आएंगे आपको, तो विकल्प में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। जो सत्य विकल्प है, जो सही है, वो आपको लिखना है। उत्तर में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। छात्रों, ये बात का ध्यान रखना है। तो आइए अपन देखते हैं, यहां से प्रारंभ करते हैं। उचित पदम चित्वा वाक्यानि रचय। प्रश्न है, कोई भी प्रश्न नंबर वाले मत डालिए। तो इसमें यदि हम सही जोड़ी आपकी आ सकती है तो वो इस प्रकार की आ सकती है, जैसे सह अश्वः सिंह सह अश्वः सिंह ते वयम, इस प्रकार। तो इन पांचों को अब हम किस प्रकार से मयूरः, इस चार्ट में हमने लिखा
प्रकार से हमने लिखा। तो यहाँ पर नृत्यंती, गच्छामः ते धावति, गर्जति, क्रीडन्ति। छात्रों इसमें देखना है आपको वचन सबसे पहले देखना है कौन सा वचन में करता है और कौन सा वचन की क्रिया है, तो आप ये सही जोड़ी जो है ढंग से बना पाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर उत्तर हम लिखते हैं। उत्तर इनमें आपको क्या उचित पदम चित्वा वाक्यानि रचय, इनमें से जो सही पद है उनको चुनना है और वाक्यों की रचना करना है। तो यहाँ पर हम वाक्यों की रचना करते हैं। पहला हमने लिखा अश्वाह। अश्वाह घोड़ा क्या करता है छात्रों? अश्वाह माने क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है। तो क्या लिखेंगे हम? धावति। नेक्स्ट आपका क्या है? सिंह। सिंह क्या करता है छात्रों? शेर। वेरी गुड। छोटे मोटे जानवरों को खा जाता है शेर। और क्या करता है सिंह? जोर से दहाड़ता है। तो जोर से दहाड़ने को क्या बोलेंगे? गर्जती बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्जती हो जाएगा। क्या हो जाएगा छात्रों? गर्जती। नंबर 3 थर्ड पर क्या है? टे। टे का तात्पर्य क्या? टे का मतलब होता है बे। बे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सातौ ते। ते का मतलब होता है बे। बे क्या करते हैं? अब बे लोग हैं, बच्चे हैं या फिर कोई भी हैं बे, तो हम इनमें देखेंगे कि जो प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है वो कौन सी है? तो क्रीडंती है बहुवचन की क्रिया। तो हम ते को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रीडंती। इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है छात्रों। अब नेक्स्ट होता है चौथा। चौथा क्या है? वयम। वयम। अब वयम की क्या क्रिया है? तो उत्तम पुरुष का और बहुवचन है वयम। और उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया इसमें देखिए कौन सी है? तो गच्छामः। तो हम छात्रों क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वयम गच्छामः। तो देखिए छात्रों, अब देखिए यहाँ पर अश्वाह धावति, घोड़ा दौड़ता है। सिंह गर्जति, सिंह दहाड़ता है। ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। वयम गच्छामः, हम जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में कौन सा? मयूरः। क्या लिखेंगे? मयूरः। नेक्स्ट मयूरः क्या करता है? मोर। मोर नाचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नृत्यति। मयूरः बहुवचन है। बहुवचन की क्रिया क्या है? नृत्यन्ति बहुवचन की क्रिया है। तो लिखेंगे नृत्यन्ति। ठीक है छात्रों, ये हो गया आपका। तो आपकी इस प्रकार से सही जोड़ी बनेगी। इसको मिटा दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभक्ति। आप यदि इसको देखेंगे तो इसको पुश करके देख सकते हैं। मैं जल्दी मिटा देता हूं तो क्योंकि जल्दी के कारण हम इसे मिटा देते हैं। आप इसे पुश करके लिख सकते हैं। विभक्ति यहां पर लिखेंगे विभक्ति। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये विभक्तियां होती हैं। तो विभक्ति को लिखेंगे। इसमें हमने क्या है? तो ये जो है विभक्ति वाला खाली स्थान है। तो इसको प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है? उचित, मंजूषा। मंजूषा, मंजूषा, उचित,
पदम चित्वा वाक्यानि रिक्त स्थानानि पूरयति। रिक्त स्थानानि पूरयति। अब देखिए मंजूषा, ये है आपकी मंजूषा। इसमें क्या लिखा है? निर्धनाय कंदुकेन प्रायलीकः। नेक्स्ट क्या है? सरोवरः कोशात्। तो ये आपकी मंजूषा हो गई। अब आपके रिक्त स्थान किस प्रकार के होंगे तो वो आपको देखना है। तो पहले मान लीजिए राधा खाली स्थान धनम आनेति। तो इसमें क्या भरा है छात्रों? इसमें क्या होगा? नंबर दूसरा क्या है? मीनाः निवसन्ति। बालकाः क्रीडन्ति। नंबर 4 भारत देशः रिक्त स्थान कथ्यते। नेक्स्ट है 5वां धनिक खाली स्थान धनं ददाति। अब देखिए छात्र इसमें क्या क्या होगा। तो है राधा रिक्त स्थान धनं आनयति। राधा धनम आनयति, धन लेकर आती है। राधा कहां से लाती है? तो इसमें हम क्या भरेंगे? कोशात। कोशात मतलब बैंक से। कोशात या पेटी से, बैंक। कोशात यहां पर क्या लिखेंगे? कोशात। मीनाः रिक्त स्थान वसन्ति। उत्तर चलना है अभी छात्र। मीनाः मतलब क्या होता है छात्रों? मीनाः मतलब होता है मछली। मछलियां कहाँ रहती हैं? तो इनमें से क्या है? किसमें रहती है? सरोवरे। सरोवरे। नेक्स्ट है बालकाः। बालकाः रिक्त स्थान क्रीडन्ति। बालक कहाँ खेलते हैं? बालक किससे खेलते हैं? कंदुकेन। कंदुकेन मतलब क्या होता है छात्रों? गेंद। कंदुकेन गेंद से खेलते हैं। भारत देशः कथ्यते। भारत देश क्या कहलाता है? प्रायद्वीपः। प्रायद्वीपः। नेक्स्ट धनिकः। धनिका जो धनिक व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? किसको धन देते हैं? तो निर्धनाय। निर्धनाय 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 धनम ददाति। ये ठीक है छात्रों।
अब आगे और देखेंगे हम। ये तो आपके हुए रिक्त स्थान, ये आपके हुए छात्रों जो विभक्ति के रिक्त स्थान ये थे। प्रश्न आएगा मंजूषा प्रतिपदक जिनका रिक्त स्थान पूरी। इस मंजूषा से आपको पदों को चुनना है और खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, मुझे ध्यान है और पूरा कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और देख लेंगे, इसलिए मैं हट गया हूँ छात्र। तो आप इसको देखिए और इसको लिखिए और याद करिए। ठीक है छात्रों, मिटा